प्रिय मित्रों, आप सभी को राम राम। व्यक्ति अपने जीवन में आप अपने जीवन को अच्छा और सुखी बनाना चाहते हैं और हर व्यक्ति अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना चाहता है। तो इसका आयुर्वेद और वेदों पुराणों ने सबने बड़ा अपना अपना विचार करके लिखा है। बहुत सी औषधियाँ भी लिखी हुई हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने भी चारों वेदों का जानने वाले थे और सभी पुराण शास्त्र सब उनकी जिह्वा पे विराजते थे। और उन्होंने लिखा है कि भगवान की भक्ति के बिना व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, सुखी नहीं हो सकता और ना ही निरोग हो सकता है, क्योंकि जब मन ही नहीं शांत होगा तब व्यक्ति निरोग कैसे हो सकता है, क्योंकि मन का शांत होना बहुत आवश्यक है। व्यक्ति स्वस्थ जीवन पाने के लिए और सुख और जीवन का पूरा आनंद लेने के लिए व्यक्ति को कुछ बातें विशेष ध्यान रखना चाहिए और भगवान के सहारे हो जाना चाहिए और भगवान की भक्ति करना, भजन करना और थोड़ा बहुत नाम लेना बहुत आवश्यक है। हो सके तो रामचरितमानस की कम से कम 1 पेज प्रतिदिन पढ़ना आवश्यक है। भगवान राम क्या कहते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है, जो भगवान के भक्त होते हैं और जो भगवान के ही सहारे होते हैं, करऊँ सदा तिनकै रखवारी जिमि बालक राखे मातारी। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ, रक्षा करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करता है। जैसे कोई छोटा बच्चा हो और वो रोता हो तो उसको माँ पूरी उसकी देख रेख करती है। जैसे छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और को पकड़ने जाता है तो माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। और सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रखती, अर्थात मातृ प्राण शिशु की तरह फिर उसकी बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर ना होकर वह रक्षा स्वयं करने लगता है। इसी प्रकार ज्ञानी मेरे पूर्ण सयाने पुत्र के समान है। और जो भगवान का भक्त है वह अपने बालक मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। और भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी ने बहुत विचार करके लिखा हुआ है। गोस्वामी जी खुद कहते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा पाय सो अवसर। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धार, तिनमोह अति दारुण दुखद माया रूपी नार। काम क्रोध लोभ ये अज्ञान की प्रबल सेना है, इनमें सुख नहीं है, ये दुख के मूल कारण है। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है और जब तब नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों की स्त्री ग्रीष्म ऋतु होकर सर्वथा सोख लेती है। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। हे नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। इसका उद्देश्य यह है कि एक वस्तु एक समय पर दुख देती है और वही वस्तु सुख भी देती है। जैसे संसार में एक ही समय में कहीं जन्म के बधाई बज रहे हैं, कहीं जन्म हो रहा है, कहीं मृत्यु हो रही है। जहाँ मृत्यु हो रही वहाँ दुख का मूल कारण है। कहीं उत्सव हो रहे हैं तो एक ही समय है ना। और एक ही वस्तु जैसे 1000 रुपये
किसी के पास है और दूसरे के पास भी 1000 रुपये है, अगर वो 1000 रुपये को अच्छे कर्मों में लगाए, अपना खाने पीने की वस्तुएं लाए, तो आराम से वो सुख से वो 1000 रुपये से वो सुखी हो जाए, सुखी रहेगा। और दूसरा व्यक्ति अगर जुआ खेल जाए और वो हार जाए तो उसी 1000 रुपये उसके पास भी है और वो दुखी हो जाएगा। इसी प्रकार गोस्वामी जी का यही उद्देश्य है, क्योंकि एक वस्तु दुख का मूल कारण बन सकती है, वही वस्तु दूसरे को सुख दे सकती है। स्त्री जो है दुख का कारण नहीं है। स्त्री के बारे में काम भोग वासना के सोचना, ये दुख का मूल कारण है। व्यक्ति अगर सोचेगा तो उसका दुख का मूल कारण बन जाएगा, क्योंकि गलत चिंतन दुख का मूल कारण होता है। अगर आप गलत चिंतन करोगे भोग वासना के बारे में तो आपका वीर्य नष्ट होगा, और वीर्य नष्ट होगा तो आप शरीर कमज़ोर होता जाएगा, शरीर कमज़ोर होगा, मन कमज़ोर होगा, दिल दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, और इस प्रकार पूरा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। आपको भय, चिंता, शोक आदि सताने लगेंगे और आप बहुत परेशान हो जाएंगे, तो दुख का मूल कारण हो गया। इसी प्रकार ये गोस्वामी जी का मूल उद्देश्य है, आप समझने की कोशिश करें। और अगर आप धर्मपूर्वक संबंध बनाते हैं विवाह करके, तो वो दुख का मूल कारण नहीं है, और वो भी धर्मपूर्वक उचित है। और अधर्मपूर्वक गलत सोचना, गलत करना, ये दुख का मूल कारण है। तो मित्रों, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम अपने चैनल पर व्यक्ति कैसे सुखी और निरोग रह सकता है, मैं अपने जीवन का एक ही उद्देश्य है कि व्यक्ति को अधिक से अधिक लोग सुखी और निरोग रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को राम राम।